हमारा प्रश्न है, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4, डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाना हम एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार ये, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो A और यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो C और यहाँ लिख लो D। तो जो A के निर्देशांक हैं हमारे, यहाँ पे लिखेंगे 6,1 और B के निर्देशांक हैं 8,2 और C के निर्देशांक हैं 9,4 और D के निर्देशांक हैं P,3, ठीक है। तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे हमारा समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है और इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे O, ठीक है। तो जो O है ना, O ए सी का मध्य बिंदु है और बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो ये O है ना, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखना O के निर्देशांक। तो जो O के निर्देशांक होते हैं, यानी सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे ए सी लिखा, तो यहाँ पे लिख लो 6,1 और सी का है 9,4। तो ये वाले बिंदु आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, देखो x1 का मान ये और x2 का मान ये है 6 + 9 और बटा 2 कामा, फिर यहाँ पर y1 + y2, y1 + y2 यानी 1 और +4 और बटा 2, इस प्रकार। तो ये तो बन जाएगा हमारा 15/2 और कामा 5/2। तो ये हमारे O के निर्देशांक निकल के आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। फिर दोबारा यही सूत्र लगाएंगे हम, x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे b है तो 8,2 और d के हैं P,3। ये वाले मान यहाँ पे लगाएंगे। अब हम x1 का मान 8 है और x2 का मान P है बटा 2 कामा y1 का मान 2 है और y2 का मान 3 है और बटा 2। तो यहाँ पे 8 + P बटा 2 और ये 5/2। अब प्यारे बच्चों, ये भी हमारे, ये किसके बिंदु हैं, ये O के निर्देशांक हैं और ये भी O के निर्देशांक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भुज बराबर भुज कर देंगे। देखो ये जो P है हमारी, ये वाली P हमारी भुज में है। तो देखो यहाँ पे भुज में P है तो इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी भुज बराबर भुज। तो यहाँ पे 8 + P बटा 2 बराबर 15/2। तो प्यारे बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचा हुआ 8 + P बराबर 15। अब इस 8 को उधर भेज देंगे तो P बराबर निकलेगा 15 - 8। तो P बराबर निकल के आ गया हमारा 7। इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से तैयारी करिए अपनी अच्छे तरीके से।